कार्तिक मास की आमला नवमी को भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के पश्चात उन्हें अपने मामा के प्रति कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हुए, तो उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए ग्वाल सखाओं के संग 3 वन की परिक्रमा लगाई। गरुड़ गोविंद, छठीकरा वन, वृंदावन और मथुरा वन, और इस तरह से अपना प्रायश्चित किया। ब्रज में आज भी अपने सभी पापों का नाश करने के लिए ब्रजवासी 3 वन की परिक्रमा आज के दिन लगाते हैं। साल में एक ही बार लगाई जाती है कार्तिक मास में, और सारे के सारे ब्रजवासी गांव यहाँ पर परिक्रमा लगाने आते हैं। 54 किलोमीटर की परिक्रमा है ये 3 वन की परिक्रमा। इसे युगल परिक्रमा भी कहते हैं, मथुरा वृंदावन की। गरुड़ गोविंद मंदिर से परिक्रमा उठाते हैं। हम सब सखियां गरुड़ गोविंद मंदिर पर पहुंच जाएंगी और गरुड़ गोविंद जी को प्रणाम करेंगी। उनका आशीर्वाद लेकर हम ये परिक्रमा शुरू करेंगे। गरुड़ गोविंद जी का दर्शन करने मात्र से 12 भुजाधारी हैं, गरुड़ पर सवार हैं। काल दस सर्प दोष मिट जाता है। यहाँ पर काल दस सर्प दोष की भी पूजा की जाती है, और बहुत बड़ा विशाल सा कुंड है जिसमें से आक्रमणों के समय गोविंद देव जी की विग्रह को इसमें छिपा दिया गया था। फिर बाद में इसी कुंड में से प्रकट किया गया उन्हें। और छठीकरा मार्ग की बहुत सुंदर ये कथा भी आती है ब्रज 84 में, कि भगवान उनके बाबा और मैया जब नंदगांव से वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने आकर अपनी यात्रा को छठीकरा में विश्राम दिया था। यही वही स्थान है गरुड़ गोविंद देव जी का मंदिर। और उन्होंने अपनी सारी प्रजा जो उनके साथ छकड़ों में लदकर आई थी, उन छकड़ों को अर्धचंद्राकार रूप में यहाँ पर विश्राम कराया, और एक तरफ गौवें और दूसरी तरफ बैल छकड़े के तरफ खड़ कर दिए। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं यहाँ पर हैं। तो अब हम परिक्रमा करेंगे। श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेंगे और संकल्प करेंगे मानसिक परिक्रमा का। और श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते करते हम अपने बाईं तरफ चलते चले जाएंगे। श्री राधा छठीकरा वन से हम वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। बाएं तरफ चलते 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 श्री राधा सब सखियां कीर्तन करते हुए और नृत्य गान गाते हुए, वादन बजाते हुए, झूमते नाचते गाते परिक्रमा मार्ग पर चली जा रही हैं। श्री राधा 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 श्री राधा। लंबा सा मार्ग है छठीकरा से वृंदावन तक का।
वृंदावन मार्ग पर पहुंच जाती हैं सब सखियां। वृंदावन मार्ग से होते हुए कृष्ण बलराम जन्मभूमि से होते हुए राधा केली कुंज से वराह घाट, मदन टेर, कालिया घाट, सभी लीलाओं का स्मरण करते हुए सोनी सेवा करते और दीपदान का अधिक महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान करते हुए पूरे मार्ग में दीपक जलाती हुई सखियां चल रही हैं, पंक्ति से दीपक जला रही हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सूर्य घाट आ जाता है, मदन मोहन जी का मंदिर। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। युगल घाट, यहाँ पर प्रभु युगल स्वरूप में विराजित हैं और इसके भीतर जाकर कुंज गलियों में राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर जी, बहुत सारे विग्रह गोस्वामियों के सेवित विराजित हैं। सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते करते हम इमली तला घाट पर पहुंचते हैं। सोनी सेवा करेंगे, दीपदान करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्रृंगार घाट आ जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। गोविंद घाट आ जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। चीर घाट आ जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। झाड़ू मंडल आ गया। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। केशी घाट आ जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इस घाट पर भगवान ने केशी असुर का वध किया। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। गोपी घाट आ जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जगन्नाथ घाट। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देवराहा घाट आ जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अनगिनत घाट आते जाते हैं यमुना जी के किनारे और हम सब जगह दीपमालाएं करते हुए अपनी परिक्रमा में चलते जा रहे हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री। बहुत सारे दिव्य लीला स्थलियाँ, तटिया स्थान, ललिता बाग, राधा बावरी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। पानी काम आ जाता है। यहाँ से जब हम सीधे मुड़ जाते हैं सीधे हाथ को तो वृंदावन की परिक्रमा होती है और जब हम सीधा चले जाते हैं तो मथुरा वन की तरफ हम चलते हैं। सीधे जाते हैं तो चामुंडा देवी जी का मंदिर आता है, वहाँ हम चामुंडा देवी जी के दर्शन करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। स्थली है माँ की, यहाँ हम दर्शन करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते हुए बाएं हाथ को वृंदावन से मथुरा वन की तरफ मुड़ जाएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। यमुना किनारे के साथ साथ कच्चे मार्ग से होते हुए वन के रास्ते से हम परिक्रमा में चलते चले जा रहे हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक तरफ यमुना जी हैं, बीच में कच्चा मार्ग है, ब्रज की रज है जिस पे हम चल रहे हैं और दूसरी तरफ वन है, वृक्ष है सघन, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। चलते चलते हम सिद्धि विनायक जी के
गणेश टीले पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सुंदर सिद्धि विनायक जी के दर्शन हैं। उन्हें हम लड्डू का थाल पेश करेंगे, भोग लगाएंगे उन्हें और दूर्वा चढ़ाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। सुंदर दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री। मोक्ष द्वार आ जाता है। मोक्ष द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे। ये वैकुंठ का द्वार है। इसके भीतर मोक्ष गलियां हैं जिसमें विचरण करने से ये मोक्ष प्रदान करती हैं। आज भी बड़े बड़े संत इस मोक्ष गलियों में परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री श्री राधा श्री राधा। कंस टीला आ जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कंस का महल बड़ा सा, जहाँ पर वो शासन करता था, ये वो स्थान है। और इसके बीच नीचे काफ़ी सुरंगें हैं। एक ऐसा कुआं है जिसके बीच में से नीचे होकर रास्ता जाता है, जहाँ पर उसका कारागार था और श्री कृष्ण का जन्म उस कारागार में हुआ था। तो यहाँ से कंस के महल से कारागार तक रास्ता जाता है, जिसमें से वह भीतर ही भीतर कारागार तक पहुँच जाता था। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सरस्वती कुंड आता है। यहाँ पर नाग देवता विराजमान हैं और इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। इसके पास ही सरस्वती जी का मंदिर है। जब भक्तों ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं तो माँ सरस्वती का वो आशीर्वाद लेने आते हैं ताकि उनको सफलता प्राप्त हो। श्री राधा 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 करते करते हम कुब्जा देवी जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जब पधारे तो उन्होंने कुब्जा का उद्धार किया। कर्मों के बोझ से कुब्जा की कमर झुक गई और उसका नाम कुब्जा पड़ गया। भगवान ने उसका उद्धार करके, उसे कर्मों का नाश करके उसे मुक्ति प्रदान करी। हम भी ऐसा सुंदर भाव बना सकते हैं, जैसे कुब्जा का उद्धार किया भगवान ने, ऐसे हमारा भी उद्धार करें और हमें भी अपना भक्त बनाए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महाविद्या कुंड आ जाता है। महाविद्या कुंड, यहाँ पर महाविद्या मंदिर भी है। बड़ा सा चौराहा है महाविद्या, उसके भीतर जाके कुंड और मंदिर के दर्शन हैं। ये एक सिद्ध पीठ कहा जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। रंगेश्वर महादेव जी पहुंच जाते हैं हम। रंगेश्वर महादेव जी की पूजा आराधना कंस किया करता और यहीं पर उसकी रंगशाला भी है, जहाँ पर वो अभ्यास करता था युद्ध करने का। जब श्री कृष्ण मथुरा आए तो श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर आकर रंगशाला में कंस का वध किया। उसका वध करने से रंगेश्वर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस सुंदर स्थान के हम दर्शन करेंगे, रंगेश्वर महादेव जी को प्रणाम करेंगे। श्री राधा 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 श्री राधा। गायत्री तपोभूमि आती है।
गायत्री तपोभूमि को प्रणाम करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। गोकर्ण नाथ स्थली आती है। गोकर्ण का भागवतम जी में वर्णन आता है, उन्हें प्रणाम करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते करते हम बहुत सारे घाटों के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। यमुना जी के किनारे किनारे गऊ घाट, बंगाली घाट, बहुत सारे घाट आते चले जाते हैं और सभी के हम दर्शन करते हुए विश्राम घाट पर पहुंचते हैं। विश्राम घाट पर बहुत सारे मंदिर हैं। यमुना महारानी जी का मंदिर है, यमयमिका जिसे कहा जाता है। काली देवी का मंदिर है। प्राचीन शक्ति पीठ इसे कहते हैं। पांचों पांडव भी यहाँ पर आए थे, इसे शक्ति पीठ माना जाता है। फिर हम विश्राम घाट पर स्नान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम घाट पर आके स्नान किया। हम सुंदर भाव के संग श्री राधा कृष्ण सखियों, गोपियों, सखाओं सबके संग इस घाट पर स्नान करेंगे। आज गोते लगाएंगे, भजन करेंगे। श्री राधा 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 श्री राधा। स्नान करने के बाद हम यमयमी जी के दर्शन करेंगे। यमुना महारानी जब यहाँ विराजी तो उनके भ्राता यमराज उनसे मिलने के लिए आए और यमुना महारानी जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया। तब से यही कहावत चली आ रही है कि जो भी भाई बहन जोड़े से यहाँ पर स्नान करता है भाई दूज के दिन, उनका कल्याण होता है। इस तरह से यहाँ पर सुंदर सब दर्शन करते हैं, भाव बनाते हैं। श्री राधा करते हुए हम द्वारकाधीश मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। द्वारकाधीश मंदिर आ जाता है। ग्वालियर में संतों की सेवा से सेवित ये विग्रह गोकुलनाथ दास जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किए गए। ग्वालियर की महारानी जब राजा उज्जैन से विजय करके आए, बहुत सारा धन लेकर आए, तो उन्होंने इस धन को गोकुलनाथ दास जी को कहा कि ब्रज में जाकर आप इसे सेवा में लगा दीजिए। और स्वप्न देने के बाद द्वारकाधीश को नागा बाबाओं से लेकर वो यहाँ गोकुल में ब्रज में आए और मथुरा में उनको यहाँ पर विराजित किया। तो उनके हम सुंदर दर्शन करेंगे। और रुक्मणी जी का विग्रह भी है यहाँ पर। जैसे द्वारकाधीश में विराजित है, ऐसे ही सुंदर विग्रह हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते हुए भूतेश्वर महादेव जी पहुंचेंगे। भूतेश्वर महादेव जी यहाँ मथुरा की रक्षा कर रहे हैं। सुंदर दर्शन है इनके। जल अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पण करेंगे, फल पुष्प अर्पण करके उनको प्रणाम करेंगे। फिर इसी स्थान में सीढ़ियाँ उतर के नीचे शक्तिपीठ है।
यहाँ पर कहते हैं कि मैया के केश गिरे थे। 11वां शक्ति की पीठ इसे कहा जाता है। माँ के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेकर परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री। भगवान का जन्म स्थान आ जाता है। भगवान की जन्मभूमि, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ इस कारागार में। दर्शन करेंगे इस सुंदर स्थान के, प्रणाम करेंगे, स्मरण करेंगे उस लीला का कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया और नंद बाबा के पास उन्हें लेकर वासुदेव जी पहुँचे। उस पूरा लीला का स्मरण करते हुए कि वैसे वसुदेव टोकरी में रखकर श्री कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। यमुना जी उन्हें मार्ग दे रही हैं और वह नंद बाबा को सौंपकर योग माया को लेकर अपने संग आ जाते हैं और योग माया कंस को भ्रमित करके आकाश में उड़ जाती हैं। इस सुंदर लीला का स्मरण करके श्री राधा 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 करते हुए हम अपनी परिक्रमा में बढ़ते चले जा रहे हैं। श्री राधा 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 श्री राधा। पोतरा कुंड आ जाता है। बहुत ही सुंदर स्थान है। पोतरा कुंड में बहुत सारी कथाएं आती हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म के समय उन्हें पहनाने के लिए पीले वस्त्र उत्पन्न हुए और उन्हें पहनाए गए और कहते हैं कि माँ देवकी ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पोतरे धोए। इस सुंदर दर्शन के बाद हम सोनी सेवा करेंगे, कुंड की दीपदान करेंगे चारों तरफ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते करते हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री राधा 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 करते करते हम मथुरा वन से अब गरुड़ वन की तरफ जा रहे हैं। श्री राधा 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 श्री राधा। हम गरुड़ गोविंद देव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। यहीं से हमने परिक्रमा उठाई थी। अब हम यहीं पर अपनी परिक्रमा को विश्राम देते हैं। प्रणाम करके भगवान का धन्यवाद करेंगे कि आपकी कृपा से हम मानसिक परिक्रमा कर पाए 3 वन की, और उनके शुक्राने करेंगे, दर्शन करेंगे। और यहाँ पर गरुड़ गोविंद जी को लक्ष्मी जी विराजित हैं, उनके संग पान का भोग लगता है। पान का भोग लगाएंगे यहाँ पर और सुंदर धन्यवाद करते हुए श्री राधे राधे। आज हम अपनी व्रत 84 कोर्स के अंतर्गत हमने ये परिक्रमा करी। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।